और आंखें खुली तो मैं बहुत शांत था, ऐसा कुछ डर का माहौल नहीं था जैसे कि सपना देखते हैं उसके बाद आदमी अचानक डर के उठता है। तो सपना मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि जब इंसान डरता है तो फिर वो दहाड़ा और फिर मेरी तरफ झपट गया। ओहो, मैंने टीवी बंद कर दी। कौन देखेगा डिस्कवरी कौन देखेगा डिस्कवरी चैनल? मैंने तक चैनल नहीं देखा। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूँ इस वक्त भूमि आधार मंदिर में और मेरे साथ जुड़े हैं भवनीश भाई जुड़े हुए हैं। बहुत प्यारे, शुरू में सवेरे मिल गए थे, वीडियो बना रहे थे और मैंने कहा यार मेरे को भी वीडियो मिल, मेरे को बड़ी खुशी हुई क्योंकि मुझसे भी लोग बोलते हैं हमको भी ले लो। कुछ छोटे बच्चे तो ऐसे वो हो जाते हैं कि यार मेरे को यूट्यूब में आना, मैं क्या डालूंगा उनको, किस तरीके से डालूं, वो चीज़ बड़ी होती है। लेकिन भाई ने बोला कि यार हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कैमरा जिस ओर था वो घुमा दिया जी, मेरी ओर ले लिया जी। मैंने सोचा यार अब बड़ी मजा आ गया, मैं भी चैनल में आऊँगा किसी के, फिर अच्छे तरीके से बात हुई। फिर इनसे जानते हैं इनके ज़िंदगी जुड़े अनुभव क्या हुआ था, ये पूरी डिटेल बताने वाले हैं। जय बाबा नीम करौली की। और मैं भवनीश फरीदाबाद से। तो मेरी एक इंसिडेंट ऐसा है मेरे साथ कि मेरा आने का कोई बाबा नीम करौली के आश्रम में कोई प्रोग्राम था नहीं। तो मेरे पास अचानक से एक कॉल आता है, मेरे मित्र हैं देशराज, वो फ़ोन करके बोलते हैं कि भवनीश भाई चलो बाबा नीम करौली के दर्शन करने चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आप कहते हैं तो दर्शन करने चलते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एक हफ़्ता बीता, उन्होंने कहा कि एक हफ़्ते बाद चलेंगे। तो एक हफ़्ते का जब टाइम बीता, मैंने दोबारा फ़ोन करा उनके पास, मैंने कहा कुछ प्लान बना? तो वो कहते हैं अभी तो कुछ ऐसा प्लान बन नहीं पा रहा, तो थोड़े दिन का टाइम और देते हैं। और जो हमारे 2-4 दोस्त और थे जिन्होंने साथ में आना था, लेकिन कोई प्लान बन ही नहीं पा रहा था। अब उसके बाद जब बहुत टाइम बीत गया तब मैंने दोबारा देशराज जी पे फ़ोन करा, मैंने कहा कोई बन रहा है प्लान? मैंने कहा जाने का बना लो। उन्होंने कहा वो बन ही नहीं पा रहा था उनका, कहते ठीक है बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी एक दूसरे के साथ। तो एक अचानक से रात को मेरे अंदर आया कि यार कोई नहीं जा रहा, तू चल। मैंने रात को बैग पैक करा, दिल्ली से बस बुक करी और सीधा बस में बैठ के सीधा नैनीताल से आश्रम। जब मैं आश्रम पहुंचा तब एकदम से मेरे अंदर ये आया कि शायद कहीं ना कहीं ये देशराज जी जो थे ये माध्यम थे मेरे को यहाँ तक पहुँचाने का। कहीं ना कहीं बाबा जी का बुलावा था, खाली उनका सिर्फ माध्यम, क्योंकि वो मेरे जो मित्र जिन्होंने मेरे से ये कहा था कि हम नीम करौली बाबा के आश्रम में चल रहे हैं, वो अब तक भी यहाँ नहीं पहुँचे और मैं दर्शन कर चुका हूँ। आज सुबह की मैंने आरती भी अटेंड करी है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि रास्ते खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाते हैं। अब मैं अकेला यहाँ पर आया, पहली बार मैं इस जगह पर आया हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं आया। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मंगलवार का दिन था, ट्यूसडे था। तो सारा कुछ मतलब होम स्टे, होटल वगैरह सब पैक थे, कहीं पे भी मेरे को रूम नहीं मिल रहा था। तो जब रूम नहीं मिला तो अब मैं सोचने लगा कि क्या करूँ, और मौसम भी बारिश भी हो रही थी। तो उसके बाद मेरे को अचानक से सामने एक बोर्ड नज़र आता है रिवर कैंप साइट का। तो मैंने उनके पास फ़ोन करा और आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस अमाउंट में यहाँ पर रूम भी नहीं मिल रहा था उस अमाउंट में मेरे को ब्रेकफास्ट डिनर के साथ रूम मिला, और बहुत ही सुंदर वातावरण में, बिल्कुल नदी के किनारे, बहुत ही सुंदर। तो ये है कि बाबा खुद ब खुद इंतज़ाम सारी चीज़ों का कर देते हैं जब वो बुलाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जब मैं आज सुबह की आरती मैंने अटेंड करी है, तो आज सुबह जब मैं अपना वीडियो बनाते हुए, अपना वीडियो शूट करते हुए जब मैं आश्रम की तरफ बढ़ रहा था, तो पीछे से मेरे को एक आवाज़ आती है कि बोलते हैं अरे भाई रुक जाओ, हमें भी ले लो अपनी वीडियो में। मैंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे मुड़ के देखने के बाद मैंने उनसे बोला, मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आइए। मैंने उनसे बोला कि आप दर्शन करने आए हैं? तो वो हंसने लगे, एक मुस्कान आई बहुत प्यारी सी उनके चेहरे पे तो एकदम से जैसे ही वो हंसे तो कुछ मेरे को कुछ समझ में आया कि मैंने कहा यार कहीं ना कुछ तो है। फिर उन्होंने एक बोर्ड दिखाया, कहते ये बोर्ड देखो। वो बोर्ड उनका लगा हुआ था यूट्यूब चैनल का। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रंगीला सौदागर जी की, जिनसे लोग मिलने के लिए टाइम लेते हैं, आते हैं, और मतलब उन बहुत बिजी शेड्यूल रहता है उनका, वो मिल नहीं पाते जल्दी से किसी से। और बाबा जी की कृपा ऐसी हुई कि रंगीला जी खुद मेरे को पीछे से आवाज़ देकर बोल रहे कि रुको मेरे को अपनी वीडियो में लो। तो उसके बाद क्योंकि अब तक यूट्यूब पर देखा था, मैं पहचान नहीं पाया रंगीला जी को। तो फिर जैसे ही उनका बोर्ड देखा, मैंने कहा अरे ये तो रंगीला सौदागर जी, लोग आपसे मिलने आते हैं और आप खुद पीछे से आवाज़ मार के। तो बहुत खुशी मेरे को महसूस हुई, क्योंकि वो बहुत एक बाबा जी के परम भक्तों में से हैं और बहुत ही सेवा देते हैं। तो उसके बाद उनसे मेरी भेंट हुई। भेंट होने के बाद मैंने आरती अटेंड करी और बहुत ही आरती में बहुत सुकून, शांति मिली।
जितनी भी सारी चीज़ें टेंशन वगैरह जो भी थी, जो दिल्ली फरीदाबाद में मेरे दिमाग में जो रहती थी, यहाँ आकर वो सारी चीज़ें सब कुछ गायब हो गया। ऐसा लग रहा है सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है और सुंदर यहाँ का वातावरण है और बाबा का आशीर्वाद बहुत अच्छा लिया। और उसके बाद फिर जब मैं बाहर निकल कर आया आरती से, फिर दोबारा मेरे को रंगीला जी मिले, रंगीला जी से बातचीत हुई तो वो उन्होंने पूछा कि अब आगे का क्या प्लान है, क्या करना है। मैंने कहा नैनीताल जाने का मेरा विचार है। तो उन्होंने कहा कि नैनीताल जा रहे हो तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा कहाँ जाने, कहते कि मंदिर में है। तो उन्होंने प्रसाद देना था उस मंदिर में, तो उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में मैंने वहाँ से जर्नी शुरू करी। मैं तुरंत अपने बैग वगैरह लेकर आया, उनकी गाड़ी में रखे और उनके साथ वहाँ से वो जर्नी शुरू कर दी। और बहुत लंबी बातचीत चलती रही गाड़ी सफ़र के दौरान, और इतनी सारी सत्य घटनाएं बाबा जी को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर, चमत्कारिक घटनाएं रंगीला जी ने हमें बताई। और एक सबसे अहम बात जो इसमें है कि रंगीला सौदागर जी के चैनल का नाम रंगीला सौदागर क्यों पड़ा, ये बात उन्होंने इसी जर्नी में बताई है। इसी जो गाड़ी में बैठकर हम रास्ते में आ रहे थे, ये सारा कुछ उन्होंने बताया है। मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड करा है। आप जो मैं यूट्यूब पर डालूंगा, आप उस वीडियो में ज़रूर देखना। और उसके बाद जहाँ पर रंगीला जी प्रसाद लेने जाते हैं, कंबल लेने जाते हैं, तो उन पर भी बहुत कृपा है। उनसे भी मैंने बातचीत करी है। पहले हम वहाँ गए थे जहाँ से रंगीला जी कंबल लेते हैं वितरित करने के लिए, तो जब वहाँ पर वो कंबल भी मिलते हैं जिस तरीके के कंबल बाबा जी ओढ़ा करते थे, उसी तरीके के कंबल भी वहाँ मिलते हैं। तो उनसे भी बातचीत करी है, उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस बताए हैं बाबा नीम करौली जी को लेकर। और उसके बाद रंगीला जी एक ऐसे स्थान पर हमें लेकर गए, ऐसी दुकान पर लेकर गए जहाँ से उन्होंने प्रसाद लेते हैं, जहाँ पर वो मंदिर के लिए, तो बताशे का प्रसाद वहाँ से लिया था। वो सारी चीज़ रिकॉर्डेड है, मैं सब कुछ डालूँगा। और उसके बाद वहाँ एक बाबा जी मिले, तो तुरंत रंगीला जी ने मेरे से कहा कि ये बाबा जी हैं जिनको साक्षात दर्शन हुए हैं बाबा नीम करौली जी के। तो उनका भी इंटरव्यू मैंने लिया कि कैसे उनको दर्शन हुए, कहाँ पर मिले, का क्या बातचीत हुई बाबा नीम करौली जी से। तो उन्होंने सारी घटना अपनी बताई है उसी प्रकार से। तो ये सारा बहुत ही सुंदर सफ़र मेरा रंगीला सौदागर जी के साथ रहा और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यादगार एक सफ़र था। और हम बिल्कुल जुड़ चुके हैं, हमारे बड़े भाई हैं रंगीला जी, और बिल्कुल इनके साथ जुड़ चुके हैं और हमेशा के लिए हम जुड़े रहेंगे। हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे और रंगीला जी हमें ऐसे ही प्यार करते रहे और हम यहाँ पर बाबा जी हमें बुलाते रहे, हम आते रहें। और रंगीला जी सेवा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी मतलब जितना हो सके कहीं ना कहीं उतना पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी आकर जितना योगदान दे सके, सेवा कर सके, उतना बिल्कुल करेंगे। अच्छा, सपनों में दर्शन? हाँ, अभी बाबा जी के सपनों? हाँ, एक बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि जुड़ाव जो होता है वो पीछे से होता है, तो कहीं ना कहीं पहले से कुछ ना कुछ जुड़ाव था। तो 4-5 साल पुरानी बात है कि टाइम मेरे को जगने के बाद का टाइम याद है, सपना मुझे नहीं पता कितने बजे शुरू हुआ कितने बजे, लेकिन 4:30 बजे सुबह मॉर्निंग के 4:30 बजे का टाइम है जब मैं उठा, जब मेरी आंखें खुली। और आंखें खुली तो मैं बहुत शांत था, ऐसा कुछ डर का माहौल नहीं था जैसे कि सपना देखते हैं उसके बाद आदमी अचानक डर के उठता है। तो सपना मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि जब मैं सोने के बाद रात को कोई आया होगा सपना, जब अगर 4:30 बजे आँख खुली, 4 बजे के करीब, 4-4:15 के करीब, तो सपने में मैं एक बहुत ही खंडर वाले इलाके में था। टूटी हुई पुरानी इमारतें थी वहाँ पर, और इमारतों के बीच में बहुत एकदम काला अंधेरा, खूब अंधेरा, और बादल उड़ रहे हैं, जैसे एक धुंध होती है ना, धुंध उड़ रही है, धुएं उड़ रहे हैं, और एकदम बहुत डरावना खौफनाक मंजर जिसको बोलते हैं, ऐसा दृश्य मेरे सामने सपने में था। और 2 शेर, और एक चीज़ और बता दूंगा आपको, नवरात्रों से एक दिन पहले का सपना ये। तो एकदम से जैसे ही वो खौफनाक मंजर, खंडर वगैरह मेरे को दिखते हैं, तो उस एकदम से उनके ऊपर जो खंडर है उनके ऊपर 2 शेर बैठे होते हैं, 2 बब्बर शेर बैठे होते हैं और दहाड़ लगा रहे होते हैं। जैसे ही वो दहाड़ लगाते तो एक अंदर से डर पैदा हुआ मेरे अंदर, सपने में मैं डर गया एकदम कि यार ये मैं कहाँ आ गया और यहाँ से कैसे मैं बाहर निकलूँ। तो मैं एक छोटा सा वहाँ मंदिर बना हुआ था, तो मैं उस मंदिर की तरफ, मंदिर क्या एक चौथरा सा बना हुआ था, एक सिंपल एक फ्लैट बना हुआ था कुछ थोड़ा सा ऊपर ज़मीन से, तो मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर जैसे ही मैं गया तो जो शेर दहाड़ रहे थे वो एकदम से शांत हो जाते हैं, और जैसे ही मैं अपने घुटनों के बल बैठा तो मेरे सामने साक्षात हनुमान जी वहाँ पर बैठे हुए थे, साक्षात बिल्कुल साफ मैंने देखा। मैंने एकदम हाथ जोड़े हनुमान जी के आगे, और जैसे ही मैंने उनके आगे हाथ जोड़े तो एकदम सब कुछ वहाँ वातावरण शांत हुआ और एकदम से मेरी आंखें खुली। और आंखें खुली तो तब मुझे बता कि मैंने कहा आज हनुमान जी ने मेरे को दर्शन दे दी। अच्छा, ये थे आपके हनुमान जी के दर्शन? हाँ जी।
बहुत अच्छा लगा। सन ने बहुत अच्छे अनुभव बताए, फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है सन ने। तो एक शेर को देख के ना एक बात मेरे को भी याद आई, जब भी कोई मुझसे बच्चे बैठे रहते हैं गाड़ी में या जब हम लोग फैमिली के साथ मैं सफ़र करा रहा हूँ, तब मैं ये बात लोगों को बताता हूँ। आज शेर के उससे सपने के उससे मेरे को भी याद आई। एक बार ऐसा ही हो रहा था, मैं भी जंगल से गाड़ी चलाते हुए जा रहा था और जब अंधेरी रात थी, वीडियो बनाने का शौक़ था, एक गाने लगाते हुए आराम से अपना धीमी आवाज़ में गाने या जो भी मैं जा रहा था, तो अचानक से शेर सामने आ जाता है, बब्बर शेर, काली धारी वाला। तो पता ही है कि सामने आता है तो देखो इन्हें तो डर लगी पर मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं वीडियो बना लूँगा, मैं वीडियो शूट कर लूँगा। तो उसके बाद मैं बाहर निकला और मैंने वीडियो शूट करी। वीडियो शूट करते करते उस शेर के मुंह में कुछ वो भी था, हिरन या जो भी है, वो उसको खाते हुए अपना रोड के किनारे आराम से खा रहा था। कहते हैं खाते हुए जानवर को या वो करते हुए तो उस वक्त तो करना भी नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि अगर उस वक्त तुम कुछ करोगे तो फिर नुकसान हमारा होगा, क्योंकि खाते हुए कोई भी हो, खाते हुए अगर हम कुछ नुकसान पहुंचेंगे तो वो नुकसान होता है। तो वो खा रहा था तो मैं बाहर गया, उसने मेरे को देख लिया कि यार ये खा रहा है, तो वो दहाड़ा। जब तुम बताए थे ना शेर दहाड़ ले रहे, तब मेरे को वो इंस्टेंट याद आ रहा कि वो दहाड़ा। तो फिर मैं अपना गाड़ी के अंदर बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर में फिर सब कुछ नॉर्मल हुआ, वो फिर से खाने लगा, मैं फिर बाहर आके फिर वीडियो बनाने लग गया, वो फिर दहाड़ा। इस बार वो जरा कुछ और अलग प्रकार से दहाड़ा और 2 बार दहाड़ा और 2 कदम पीछे किया मेरी तरफ झपटने के लिए। वो आया तो झपटने के लिए, लेकिन फिर वो रुका और मेरे को भी डर लगी। मैं भी अपने गाड़ी का दरवाजा ढूंढने लगा और वो गाड़ी का दरवाजा ही नहीं मिला। उस वक्त होता है जब इंसान डरता है, तो फिर वो दहाड़ा और फिर मेरी तरफ झपट गया। मैंने टीवी बंद कर दी। कौन देखेगा डिस्कवरी कौन देखेगा डिस्कवरी मैंने 2 महीने तक चैनल नहीं देखा। बाप रे, शेर से कौन लड़ेगा यार? शेर आ जाते हैं यार, झपट जाते हैं। और अगर सच में सामने आ जाए तो? अरे सच्ची में तो आया, तभी तो टीवी बंद करी यार। ये हादसे भी तो ये चीज मैंने बोला ना, फैमिली को बच्चों को सुनाता हूँ। तो दोस्तों बहुत सही है, एंजॉय कीजिए। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। भक्तों के अनुभव के साथ साथ मैं आपको रोज के दर्शन भी करा रहा हूँ। और भाई हैं, भाई का भी चैनल सब्सक्राइब करना। किस नाम से है थोड़ा वे अपना नाम बता देंगे, या अभी सोच रहे हैं जो भी है। पहली वीडियो मेरे को तो ये अच्छा लगा कि इन्होंने बोला कि मेरी पहली वीडियो 2 शेर आ गए। पहली वीडियो में सबसे पहला जो इंसान मेरी वीडियो में आया, क्या कहते हैं, वो रंगीला जी हैं। और बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि रंगीला जी वो सबसे पहले शख्स हैं जो मेरी वीडियो में सबसे पहले आए हैं। ठीक है, वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इससे पहले जो हमने वो कर रही है वीडियो बनाई है इनके चैनल में, मैं शायद डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तुम्हारे जब भी आएगी उसको आप वॉच कर लीजिएगा। चलिए, जय नीप करोरी बाबा जी, जय हो। जय